अमेरिकी हमले के बाद और बकरीद से पहले मुश्तबा का हज संदेश। मुश्तबा ने कहा यूएस के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आए। मुश्तबा ने कहा मुस्लिम देश नया ग्लोबल ऑर्डर बनाए। मुश्तबा ने कहा मुस्लिम देश अमेरिकी प्रभाव से निकले बाहर और भविष्य नई मुस्लिम सभ्यता का। एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के हमले के बाद मुश्तबा ने बड़ा बयान दिया है कि खाड़ी देश अमेरिकी बेस के लिए ढाल नहीं बनेंगे। इजरायल अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। तो अमेरिका और इजरायल पर खमनई भड़के हैं। क्या कहा, एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजरायल अंत की ओर जा रहा है और अमेरिका अपनी ताकत खो रहा है। खाड़ी देश अमेरिकी बेस की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका कमजोर हुआ है। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर जीत हासिल की है। मुस्लिम देशों के लिए नई व्यवस्था बननी चाहिए। इसके मायने यह है कि यूएस इजरायल को यह सीधी चुनौती है और डील के लिए दबाव बनाना, वहीं जंग के बावजूद ईरान को मजबूत दिखाना। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, दोबारा बता रही हूं, अमेरिकी हमले के बाद और बकरीद से पहले मुश्तबा का ये हज संदेश और यूएस के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कोशिश है इसके जरिए? देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर, या कहूं कि नए सुप्रीम लीडर जिनको देखना अभी बाकी बचा हुआ है, उनके नाम पर एक बयान जारी किया जा रहा है कि मुश्तबा खमनेई ने ये बातें कही है जिसमें अमेरिका को बड़ा भला बुरा कोसा है। इससे मैं एक बात तो समझ में आ रहा है मुझे कि अगर सच में मुश्तबा खमनेई ये सोच रहे हैं, तब तो फिर ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह के डील होने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर तो 1% भी संभावना नहीं है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि इस जंग के बाद बाकी मुस्लिम देश ईरान को अपना नेता मान लें या ईरान के साथ हो जाएं, वो अमेरिका का हाथ छोड़ दें, तो फिर सवाल आता है कि फिर यूएई, कतर, बहरीन जैसे मुल्कों का क्या होगा जो एक तरह से अपने आप को अमेरिकन स्टेट मान के चल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के बीच का ये संकट अभी सुलझने वाला नहीं है। मुश्तबा खमनेई के इस बयान से मुझे समझ में आ रहा। और जो दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है कि कुछ मुल्क जो कि मिडिल ईस्ट में हैं, वो ईरान के परमानेंट दुश्मन बनने वाले हैं। ये बात भी क्लियर होती जा रही है। लेकिन